रामपुरा पुलिस स्टेशन की हद में मेजारिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ पे 26 और 27 तारीख की रात को 1822 ग्राम रिफाइनिंग के लिए आया हुआ सोने का जो पाउडर है वो रात को चोरी हो गया। तो पुलिस स्टेशन में इससे संबंध में एफआईआर दाखिल की गई और बाद में इन्वेस्टिगेशन चालू किया गया। तो वहीं का ही रहने वाला, उसी ज्वेलर्स में ही काम करने वाला एक एम्प्लॉई अनु कुमार स्नोप माता प्रसाद निषाद, ये मूल रूप से सुल्तानपुर का रहने वाला है और अभी पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे काम कर रहा है। उसका सीसीटीवी का मूवमेंट नेक्स्ट दिन का जब दुकान का देखा गया ज्वेलर्स का, तो उसका मूवमेंट जो वो बहुत डाउटफुल लगा। तो चोरी के बाद में उससे पूछताछ की गई, आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए तो उसने सारी कहानी बताई कि ये 7 लोगों ने मिलके और ये जो 1822 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड पाउडर चोरी हुआ है, उस चोरी को ये 7 लोगों ने अंजाम दिया। इसमें पहला व्यक्ति जो है वो ये अनु कुमारी है। ये 1.5 महीने से यहीं पे काम करता है और इसने ये टिप दिया कि यहाँ पे कई बार बहुत बड़े अमाउंट में गोल्ड आता है रिफाइनिंग के लिए और वो 1-2 दिन तक यहाँ पे पड़ा रहता है और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। ये अमरोली में रहता है और सुल्तानपुर यूपी का रहने वाला है। जिस रात इन्होंने प्लानिंग किया तो इसका रोल था कि ये नीचे खड़ा होके और निगरानी करेगा चारों तरफ। दूसरा जो आरोपी था वो सोनू सनोप रामफल है। ये सुल्तानपुर यूपी का रहने वाला है और यहाँ डबोली 4 रास्ता पे एक रामदेव एल्यूमिनियम है, उसमें ये काम करता है। और 4-5 महीने पहले ये सूरत आया था। उससे पहले ये गोल्ड रिफाइनिंग का काम करता था मुंबई में, लेकिन इसकी जो कंपनी थी वो कारा ज्वेलर्स करके थी, वो मुंबई में अपना कारोबार बंद करके चाइना चली गई। इस वजह से बेरोजगार हो गया था और फिर यहाँ के इसने एल्यूमिनियम का काम करना शुरू कर दिया। और ये भी जब चोरी हुआ तब ये नीचे खड़ा होके, ये और अनु रोड के दोनों साइड में खड़े होके और रोड से वॉच कर रहे थे। तीसरा आरोपी जो है वो कृष्णा उर्फे कान्ना है। ये गोरखपुर यूपी का रहने वाला है और इसका परिवार जो है वो सूरत में ही रहता है। ये भी रामदेव एल्यूमिनियम में ही काम करता है। इसके फादर भी वहीं पे काम करता है। ये बॉर्न एंड बॉटअप सूरत में ही है। और ये होंडा साइन गाड़ी जो है वो लेकर के आया था इन आरोपियों को। जब ये चोरी हो गई थी तो चोरी होने के बाद ये चोरी वाली जगह से इनको ले जाके एक आदमी के रूम पे ये लोग इकट्ठे हुए थे सारे, वहाँ तक ये इनको होंडा साइन से लेके गया और उसके बाद में इसके पास में इनोवा गाड़ी है, तो वो इनोवा गाड़ी में सबको बिठा के और सूरत रेलवे स्टेशन तक छोड़ के आया था। चौथा आरोपी जो है वो संदीप है। ये जहाँ पे चोरी हुई उसके पीछे एक नीम का पेड़ है, तो नीम के पेड़ पे चढ़ करके ये उसकी छत पे गया और छत पे जो एग्जॉस्ट फैन का पंखा है उस पंखे को हटाने वाला ये संदीप था। ये भी एल्यूमिनियम का काम करता है। सूरत में 1 साल से लगभग ये है और इसके पास से 200 ग्राम कुछ जितना सोना है वो हिस्से का बरामद हुआ है। 5वां आरोपी है वो राहुल है। ये सुल्तानपुर यूपी का रहने वाला है। ये 26 तारीख की नाइट को ही यहाँ पे आया था। इसे सोनू ने बुलाया था। पहले इन लोगों की कई दिन से प्लानिंग चल रही थी, तो इसको फ़ोन करके बुलाया था कि इस तरह का एक काम करना है, तुम एक दिन आ जाओ। 6ठा आरोपी जो है वो रोशन है। वो भी सुल्तानपुर यूपी का रहने वाला है। उसको भी सोनू ने बुलाया था 21 तारीख को। तो 2 लोग जो राहुल और रोशन है उनको सोनू ने फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया था और 21 तारीख को ये रोशन आया। उसके बाद से सोनू के साथ ही रह रहा था। और 7वां जो आरोपी है वो सुनील है। ये अंबेडकर नगर बवाना मुस्लिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और अभी ये वांटेड है और इसको अभी ढूंढने के लिए हमारी टीम जो है वो उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। टोटल जो अभी तक गोल्ड रिकवर हुआ है वो 1099 ग्राम गोल्ड है वो रिकवर हो गया है और एक आरोपी अभी बाकी है, तो उसके पास से कितना गोल्ड और रिकवर होता है वो अभी उसके पकड़े जाने के बाद में और तपास के बाद में पता लगेगा। इन सारे लोगों ने उस दिन रात को संदीप के घर पे इस जगह को टारगेट करने का प्लान बनाया था। बाद में एक बाइक के ऊपर ये लोग वहाँ उस जगह पे चक्कर काट के भी आए थे। उससे पहले इन्होंने 2-3 जगह और भी देखी थी पिछले कुछ दिनों में कि कहाँ पे चोरी की जा सकती है, पर कई जगह पे सीसीटीवी का नेटवर्क बहुत अच्छा था, कई जगह पे सिक्योरिटी गार्ड 24/7 थे। इसलिए इन लोगों ने फाइनली इस जगह को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और उस दिन रात को 10 बजे फिर से संदीप, अनु और सोनू ये तीनों 10 साढ़े 10 के आसपास इस जगह को देख के आए थे। बाद में ये लोग संदीप के घर पे बैठे, वहाँ चोरी करने का 1 बजे ये लोग निकले और नीम के पेड़ से ऊपर चढ़े। 2 लोगों ने नीचे रेकी किया और एग्जॉस्ट फैन जो है उसको तोड़ करके वहाँ से घुसे
और ये सारा सामान इन्होंने वहाँ से चोरी किया। उसके बाद में इस सामान को सभी का बराबर हिस्सों में इन्होंने बांटा। 2 लोगों को इन्होंने 18-18 ग्राम जो है वो एक्स्ट्रा दिया और बाकी लोगों को बराबर 182 ग्राम जो है वो सोना आया। और इन लोगों की किसी की भी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है और सारे लोग ये 8वीं क्लास से लेके 10वीं 12वीं फेल इस तरह का इनका एजुकेशन बैकग्राउंड है। और अभी इनका पुलिस नामदार कोर्ट से पुलिस कस्टडी लिया है और पूछताछ चल रही है। एक आरोपी बाकी है, उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम उत्तर प्रदेश गई हुई है, वो पकड़ा जाएगा। उसके पास कितना और माल रिकवर होता है तो वो आपको आगे ब्रीफ कर दें। सर, इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कितनी टीम बनाई और कैसे पहुंची? इनके लिए कई सारी टीम हम लोगों ने बनाई कि तुरंत जैसा हम यहाँ पे सीसीटीवी देखना हम लोगों ने चालू कर दिया था तो ये लोग मुंह बांध के आए थे। तो पहले ये लोग यहाँ से बाइक से भाग के गए, फिर वहाँ से इनोवा गाड़ी ली, ये सब चीज़ें हम ट्रैक कर रहे थे। पर मीनवाइल हमने अगले दिन ये जो यहाँ पे काम करता है लड़का अनु करके, वो भागा नहीं था, वो वहीं पे था ताकि उस पर शक नहीं जाए और वहीं पे काम कर रहा था। तो उसका सीसीटीवी में हमारे सर्विलेंस की टीम जब वहाँ पे गई घटना स्थल पे तो उन्होंने स्क्रीन में देखा कि सीसीटीवी में जब देख रहे हैं तो उसका मूवमेंट बहुत अब नॉर्मल था। तो वो कभी उठ के इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, कभी जहाँ खिड़की टूटी उसको देख रहा था। तो इस वजह से उस पर डाउट गया, उसको पकड़ के बिठा के पूछा तो वो थोड़ी देर में उसने बता दिया कि इस तरह से हम लोगों से गलती हो गई और हम लोगों ने रात को यहाँ पे चोरी कर। गोल्ड पाउडर चोरी करने के पीछे का एमओ क्या था? एमओ बस खिड़की तोड़ के घुस गए। इनका पहला कोई गुनाहित इतिहास नहीं है और इनमें से एक लड़का जो है उसका घर पे होम लोन की EMI